अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल करेक्ट मैथमेटिक्स। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स की। हम कर रहे हैं जी क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या फ़र्क है, इक्वल सेट किसको बोलते हैं और इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं। तो उसने क्या बताया है, फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, पिछले क्लासेस से वी आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। कि उसने कहा हम पिछली क्लासेस से हमें इस कॉन्सेप्ट का तो पता है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है। Here we use the same concept to define the equivalent। तो उसने कहा इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एंड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स और नॉन इक्विवेलेंट सेट को भी डिफाइन करने के लिए। सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू ABCD। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एनी टू सेट्स। नाउ वी कैन चेक वेदर द टू सेट्स a एंड b आर एस्टेब्लिशिंग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और नॉट बाय द फॉलोइंग वे। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रख रहे हैं। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ये होती है कि इधर 1 के कॉरेस्पॉन्ड A एलिमेंट है, 2 के B है, 3 के C है, 4 के D है। तो इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब जिनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी उसमें हम क्या हो गए, अगर A के 5 मेंबर होते हैं, 5 भी होता है, यहाँ पे 4 के बाद 5 भी होता, लेकिन नीचे कोई मेंबर ना होता तो 5 के लिए कोई भी बी में सेट एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा होता तो फिर ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होनी थी। वी कैन एग्जामिन दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। यही उसने बात किया है कि सेट ए के हर मेंबर के लिए देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी का भी एक मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है। 1 के लिए ए है, 2 के लिए बी है। जिस तरह अगर हम ले लेते हैं, ए हमने ले लिया 1 2 3 4 और 5 और बी हमने ले लिया कौन सा, ABCD जो उसने एग्जांपल दी। तो ये इसके कोरिस्पॉन्ड है, ये इसके कोरिस्पॉन्ड है, ये इसके कोरिस्पॉन्ड है। अगर हम सेट एक ले लेते A इज इक्वल टू ABCD और B हम ले लेते 1 2 3, तो A के कोरिस्पॉन्ड 1 है, B के कोरिस्पॉन्ड 2 है, C के कोरिस्पॉन्ड 3, लेकिन D के लिए तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जो B के लिए उसके लिए स्टैंड करे। तो B में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो D के कोरिस्पॉन्ड हो, तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी। सच टाइप्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट जिनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बन सके उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स बताते हैं। और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आपको बता दिया क्या होती है। Two sets are called equivalent if and only if 1-to-1 correspondence can be established between them। दो सेट को हम इक्विवेलेंट तभी बोल सकते हैं जब उनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस पाई जाए। तीसरा ये है, 1 के लिए एक एलिमेंट है B का, 2 के लिए B है, C के लिए 3 है, 4 के लिए D है। ठीक है, तो लेकिन कोई एक्स्ट्रा होगा, जिस तरह हमने ये कुछ से एग्जांपल ली थी 5, इसके लिए कोई एलिमेंट नहीं, तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी और ना ही ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। अगेन कंसिडर 2 सेट्स। हम फिर से 2 सेट्स लेते हैं समझने के लिए। C 1 3 5 7, D हमने ले लिया AEIOU। अब ये उसने एग्जाम्पल दी है उन सेट्स के लिए जो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अब हम इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना के देखते हैं। देखिए C के मेंबर है 1 3 5 7, D के क्या है AEIOU। अब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग A है, 3 के E है, 5 के I है, 7 के O है, लेकिन U के लिए कोई मेंबर नहीं है जो C के कॉरेस्पॉन्ड हो। इसके U के कॉरेस्पॉन्डिंग C में कोई मेंबर नहीं है, तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। ये देखिए, फ्रॉम वर्ब वी नोटिस दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ सेट डी देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सेट सी। सेट सी में कोई एलिमेंट नहीं है जो इससे कॉरेस्पॉन्ड करता हो। इट मीन्स टू सेट्स आर नॉट इस्टेब्लिशिंग द 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब जो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस थी उसको हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरह दोनों तरफ एरो लगा के और बी लगा दिया, मतलब इन दोनों में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। इसको हम ऐसे शो करते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब हर ए के हर मेंबर के लिए एक सेट बी का भी एक एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, अब जिनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, जिस तरह सी और डी में, क्योंकि डी के एक एलिमेंट के लिए जो है ना वो सी का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। इन चारों के लिए तो है लेकिन यू के लिए नहीं है, तो इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। तो सी इस तरह 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग बना के ऊपर कट लगा देंगे कि इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है।
सच टाइप्स ऑफ सेट आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। ये कौन से सेट होंगे जिनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग होगी वो इक्विवेलेंट और जिनमें नहीं होगी वो नॉन इक्विवेलेंट। टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इफ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इक्विवेलेंट सेट्स की ये डेफिनेशन थी कि अगर दो सेट्स के दरमियान 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग होगी तो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, और अगर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगी तो वो नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। आगे ये एग्जांपल है, इफ A is equals to 2, 4, 6, 8, B is equals to this, are the set equivalent or not। हमने बताना है कि ये दोनों इक्वल सेट्स है कि नहीं। एग्जांपल नंबर है 1, ए के मेंबर क्या हैं 2, 4, 6 और 8, और बी के क्या हैं 1, 3, 5, 7, 9। उसने पूछा है ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं कि नहीं है। अब देखें 2 के कॉरेस्पॉन्ड 1 है, 4 के कॉरेस्पॉन्ड 3 है, 6 के कॉरेस्पॉन्ड 5 है, 8 के 7 है, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग ही सिंपल होती है। लेकिन 9 के लिए कोई एलिमेंट नहीं है ए में जो इसके कॉरेस्पॉन्ड हो, तो ये इनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है। ये देखें, इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टैब्लिश 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट ए एंड बी, क्योंकि सेट बी के मेंबर ज़्यादा हैं। या एक बात आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, मतलब इसके 4 एलिमेंट्स इसके 5, तो उनके दरमियान भी कॉरेस्पॉन्डिंग 1 to 1 नहीं हो सकती, इनका इक्वल होना ज़रूरी है। टू सेट्स, सो द सेट ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। आगे हम बात करते हैं सेट इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? सपोज कर लिया हमने खुद से सेट पी एंड सेट क्यू आर एनी टू सेट्स। सेट पी और क्यू दोनों हमने खुद से सेट ले लिए। पी के मेंबर्स हमने ले लिए 1, 2, 3, 4, 5। क्यू के हमने ले लिए 3, 1, 2, 5, 2, 4। फ्रॉम अबव वी कैन एग्जामिन डैट, इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट क्यू। उसने कहा है कि इन दोनों सेट से हमें पता चल रहा है कि हर एलिमेंट जो पी का है वो एलिमेंट है सेट क्यू का भी। सिमिलरली ईच एलिमेंट ऑफ सेट क्यू इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी का भी जो सेट क्यू के भी जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेट पी में भी हैं। सच टाइप्स ऑफ सेट कॉल्ड इक्वल सेट्स विच कैन बी रिटन एज पी एंड क्यू। मतलब दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे में एग्जिस्ट कर रहे हों। जैसे पी के जो मेंबर्स हैं वो क्यू में हो और क्यू के मेंबर्स पी में हो। पी के मेंबर्स क्या हैं? 1 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। ये अरेंज करके लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 5 भी है। अब हमने फिर क्यू का भी चेक करने हैं। क्यू के तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं। क्यू में 3 है, इसमें भी 3 है, 1 है, इसमें भी 1 है, 5 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल सेट्स। तो बाकी सब सेट्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।